नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुल दरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम था कर्मचारियों का, उसके जो पेपर हैं वो सारे आ चुके हैं साइट पर। दो के हमने सॉल्यूशन कर दिए हैं और 20 से 22-25 मिनट के वीडियो में अपने सारे क्वेश्चन आपको कर लेंगे, इसके आंसर की जान लेंगे। तो बिना देरी के हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखो 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? गुवाहाटी में। उत्तर रहेगा गुवाहाटी। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया? राम नाईक। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया। कितना खतरनाक, बढ़िया प्रश्न पूछा। देखो बनाने प्रश्न हालांकि है सरल, राजसमंद झील आएगी इसकी। ये दूसरे एग्जाम में भी पूछा है, कर्मचारी के 4th ग्रेड के एक एग्जाम, 2-3 एग्जाम में, 3 एग्जाम में राजसमंद से प्रश्न पूछा है। लेकिन ये प्रश्न जो शैली बनाई है वो बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। राजस्थान की वह विख्यात शैली, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर ढंग का प्रश्न बनाता है तो इस प्रकार प्रश्न बनाता है। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया, वह था राजसमंद। ये आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेगा, सेम लैंग्वेज के अनुसार घुमा के याद कर लेना। 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है? तो ये मैथ का प्रश्न आ गया, ये हो गया 12। कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो अगर कागज पर मुद्रित कोई अक्षर है, जो संख्या है, उसको कौन छोटा सा छोटा सूक्ष्म जो है वो कौन? ओशियर है ना, ओशियर, वो पहचान सकता है। 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आय में 3:4 वाली बात है, तो इसमें 26 वर्ष जो है आपको याद है, आंसर रहेगा। राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें आपको तृतीय जो है वो याद रखना है। सिद्धमुख वृहत सिंचाई परियोजना से पहले भी क्वेश्चन पूछा है, एक दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये सिद्धमुख नौर हनुमानगढ़, नौर चूरू की तरफ जाती है, हनुमानगढ़ नौर है ना, तो हनुमानगढ़ आएगा। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा, कोलाना कहाँ है? कोलाना, कोलाना जालाना, कोलाना जालाना झालावाड़ है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से वो क्या है, परामर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल की देखो पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, लेकिन माही तो एक अपने आप में है भाई खुद। दक्षिण राजस्थान की गंगा जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? देखो पुरुष पहनते हैं, अंसुली है, चूप है, मुंदरी है, ये तो महिलाओं के है, लेकिन मुर्की है ना, मुर्की कानों में मुर्की, ये पुरुष। राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर सीकर में है भाई, जीण माता। आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? तो छूट किस में मिलेगी? धारा 8 में। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य का विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद से छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 6 आएगा। पीछे आपने कर्णपुर विधानसभा से देखा होगा, कुंवर साहब को बनाया था है ना मंत्री, लेकिन वो सीट बचा नहीं पाए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कहाँ निम्नलिखित में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम थी, जहाँ पानी कम था वहाँ समुद्र पहले था, अब तो रेत ही रेत, जिसमें जैसलमेर जिला। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये भाई मेवाड़ का हिस्सा है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिका 0 से 6 आयु लिंगानुपात कितना है? तो 892 होगा। अगर वैसे पूछे ना, ये इसने किस ग्रामीण पूछा है, वैसे पूछे तो वो होता है 888, वो तो आपको पता ही है 888, लेकिन इसने ग्रामीण पूछा। कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में SMTPC यानी SMTP का संपूर्ण क्या नाम है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी। और उसके बाद में आपका जो है ना क्या रहने वाला है?
इसका रहने वाला है उत्तर 7, एक्स वाई वगैरह ये देख लेना। 72वीं फिल्मवारी लोक कलाओं के संग्रह किसने लिखा था? तो ये विजयदान देथा ने लिखा था। जो कुछ बुकें हैं मानक उनमें 14 खंड है, लेकिन कक्षा 12 की जो है उसमें 13 खंड है, ध्यान रखना। 13-14 चलता रहता है, ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। एक व्यक्ति 21 में वगैरह इस प्रकार का ये दिया हुआ है, तो 144 इसका आएगा। एक पहले वाली परीक्षा में भी 144 उत्तर था। बिल्कुल मिलते जुलते से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ, कामड़िया रामदेव जी, कामड़िया पंथ रामदेव जी, कामड़िया रामदेव जी, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है ना? महावीर जी जैन, महावीर जी है ना, जैन चंदनपुर गांव में चंदनपुर का मेला लगेगा। अलीबख्शी अलवर में है। अलीबख्शी कहाँ है? अलवर में है। वैसे तो सीधे ही आ रहे हैं उत्तर, इतने जो सरल है प्रश्न है वो तो बिल्कुल ही सरल है। पूछे हैं वो खतरनाक प्रश्न पूछे हैं, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न पूछे हैं, और सरल पूछे वो बिल्कुल सरल है, उसको तो प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आ रहा है। हर जो है विद्यार्थी 80, 90, 90 प्लस प्रश्न 90 से 100 के बीच में किए हैं। वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसने पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था? बैतूल बेगम। और ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका आ जाएगा 8 दिन उत्तर आएगा। आगे देखो 29 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 2016-17 आएगा इसमें, 2016-17 रबी मौसम की मावठ वर्षा। वाह भाई, एक प्रश्न मावठ का हर एग्जाम में कभी न कभी आता ही रहता है। पश्चिमी विक्षोभ भाई मावठ। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी मध्य अरावली की है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, निम्नलिखित में से किस कामड़ नाम आ गया ना? 13 ताली। पीलिया, कौन सा? पीलिया। पीलिया निम्न में से निम्न कारण से होता है। तो रक्त में अगर बिलीरुबिन की अधिकता हो जाए ना, बिलीरुबिन की, तो फिर पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया। और 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो उसका उत्तर हो जाएगा 81,700 राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस? 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितने? 9। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से गागरोन के थे। कहाँ के थे? गागरोन के। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निर्माण कहाँ करवाया गया? तो कुंभा का जो है वो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ आया? चित्तौड़गढ़ में। आगे चलो। लाल मृदा का लाल रंग, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न में से उपस्थिति के कारण होता है। लोहे में ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लोहे में ऑक्साइड के। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है 165 के तहत कौन करता है एडवोकेट की नियुक्ति? कौन करता है? तो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो करता है। 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? ये देखो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ना, 2009 का ऐतिहासिक सा प्रश्न हो गया ना, करंट है ना। तो चंबल पुल के MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम का दृश्यमान बनाए? तो एक्सेल में क्या होता है कि डाटा वगैरह इसके जो फाइलें हैं, डाटा है, इसका ज़्यादा होता है, तो इसमें फ्रिज फेंस आएगा, फ्रिज फेंस आएगा। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप है। ये बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है। UDMA आने लायक है, आने वाले एग्जाम में रीट में अगर आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक है तो इसमें आपको पूछा जाएगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। माइक्रो वर्ड जो है, माइक्रो वर्ड है, इसका जो क्या रहेगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस P रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। एक विक्रेता 2 वस्तुओं को, ये आप देख लेना, एक विक्रेता 3 से ही 7/4 11 आएगा, इस ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो उत्तर आएगा वो है D इसका, ठीक है, 2 पाइपों वाला। राजस्थान में कौन सी नदी अपने बेसिन से 10 उप बेसिन का निर्माण करती है? ये भी बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत ही ज़बरदस्त, दोबारा आएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप क्षेत्रों के लिए जानी जाती है? तो लूणी, लूणी है ना, वो है।
राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला हमसीडो, एक साथ क्या गा देते हैं, हमसीडो गाते हैं। कौन गाते हैं, भील गाते हैं हमसीडो। ठीक है, आगे बढ़ो। रिया ने एक परीक्षा में एक परीक्षा में क्या किया, तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो आपका 65 रहने वाला है। जयपुर फुट कृत्रिम पैर के लिए पीके सेठी जाने जाते हैं, कृत्रिम पैर के लिए, है ना। एक ही क्वेश्चन है ये कृत्रिम फुट के लिए, और वो सदियों से पूछा जा रहा है, पीके सेठी। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में, माही महोत्सव बांसवाड़ा में, आपको पता ही है माही महोत्सव। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हालांकि प्रश्न सामान्य है पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, लेकिन आप यूट्यूब पर देखना, ये हमने कल करवाया था, हमने परसों करवाया था, ये अब करवाया था, ये हमारी बुक में देखो, ये देखो, और सामान्य हर कौन सी गाइड में देख लो, सब में मिल जाएंगे, है ना। तो वैसे ही 2-2 घंटे की वीडियो आप देखना, आपसे कुछ छुपा नहीं। लेकिन अपने यहाँ अपना टारगेट ही मंजुल दरा एजुकेशन का एक ही है, कम समय में अधिक कंटेंट। यानी आप आगे अभी देखना, रीड से संबंधित क्लासें आएगी 10 से 15 से 20 मिनट से ज़्यादा कोई क्लास नहीं होगी, और कंटेंट देखना 20 मिनट में एक टॉपिक, चाहे जीके का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे करंट का हो, किसी प्रकार का टॉपिक आ गया, 20 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं होगा, और 20 मिनट में कंटेंट कंप्लीट होगा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो, और उसमें से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10 वार वृद्धि दर 2001 और 11% से सबसे कम थी। तो सबसे कम किसकी थी, आप बताओ किसकी कम थी, तो गंगानगर की थी ना, सबसे कम थी। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आप देखना रीड में से संबंधित वीडियो जो 2-3 घंटों में यूट्यूब पर मिलते हैं ना, वो 20 मिनट में सार गर्भित क्लास हम लेके आने वाले हैं। इस बात का आप नोट कर लेना, भले ही आप देख लेना बाद में। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का क्या नाम था, दूसरा पोत था समर्थक पोत। कौन सा, समर्थक। तो अब इसमें आ जाएगा INS समर्थक, दूसरे का नाम क्या था, समर्थक था। निम्नलिखित में से, है ना, जब हमने याद किया था ना, क्लास में जब लगाई थी तो हमने याद किया था कि दूसरा समर्थ होता है, दूसरा व्यक्ति क्या है, समर्थ होता है। इस प्रकार से निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी, किस में होगी, तो ये इसमें विलियन और तांबा धातु आती है, AgNNO3A। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। द्विसदन में आप यूपी बिहार है, और महाराष्ट्र कर्नाटक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, छः है, हरियाणा नहीं है, हरियाणा नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का NaCO3 होता है, लगभग बालकों को याद ही रहता है, ठीक है, NaCO3 ये याद रहता है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति, ये मेहराब खां और वो जयदयाल खां, काफ़ी हर बार, है ना, 6 महीने राज किया था, और खतरनाक है, कोटा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा है जबरदस्त तरीके से, तो कौन सी नहीं है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पूछा है, नहीं, याद रखना। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था। नहीं, क्यों नहीं होता था, सार्वजनिक मंचों पर वगैरह ये करते ही हैं, तो ये पहला ही क्या है, ऑप्शन हो गया। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव, श्रृंगारिक चित्रण है, प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह, नारी सौंदर्य, है ना। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा भाई ज़्यादा, अपना उद्देश्य कम समय में ऑथेंटिक चीज़ें। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे वन कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किसका है, बताओ, उदयपुर का है ना, उदयपुर का है। ये सामान्य से प्रश्न है आपको। राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है, किसके साथ साझा करता है, बताओ किसके साथ साझा करता है, तो पंजाब के साथ करता है ना, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश थोड़ा दूर रह गया, पंजाब के साथ। जून 2025 में निम्नलिखित में से किसी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, अभी उत्कल रंजन साहू जी हैं, और इन्होंने देखा होगा आपने फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड सेकंड में क्या आते ही अपना रंग दिखाया है, फर्स्ट पेपर में धुआं कर दिया काम बच्चों का, है ना। तो RPSC से संबंधित भी आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, उससे संबंधित अपने छोटे
समय में अच्छा कंटेंट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप देखना 1-2 वीडियो में पहले और तुलना करना दूसरी वीडियो से। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे आने वाली रीट में आप देखना क्लासें। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ लिया है? कितनी बार? 3 बार। ये ग्रेड सेकंड में भैरव सिंह शेखावत से 2 प्रश्न पूछे थे और यहाँ भी पूछे हैं, और इसमें भी दूसरी शिफ्ट में भी भैरव सिंह शेखावत से है। तो मान के चलो अगर भैरव सिंह शेखावत आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर राज्यपाल संबंधित टॉपिक आपका अधूरा है। भैरव सिंह को बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, भैरव सिंह से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित नदियों में से वन की आशा बनास, है ना। अब ऐसे इस पे तो क्या बात करें, तुरंगा करंगी, तुरा और कलंगी शिव पार्वती है, सामान्य सी बात है ना। प्रश्न सामान्य है, सामान्य प्रश्नों को लेकर हमें कल किया परसों किया हमारी यूट्यूब में वो क्लासों में, ऐसे फिर वो तो है ही, आप ही जानते। एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहद ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था। अब इस पे क्या तो कराएं कि हमने करवाया था पिछली वाली कक्षा में, देखो इसमें देखो तो ये क्या है। हर आप कोई कार्ड ले 30 मार्च 1949 मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? तो इस पे क्या गया, आर्द्र भूमि की परिस्थिति, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त, है ना। तो आर्द्र भूमि की परिस्थिति का पुनर्स्थापन करना है। इसलिए निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील, ढेबर झील को किस कहते हैं? ढेबर झील किस में आएगी? तो जयसमंद को ढेबर झील कहते हैं, जयसमंद को ढेबर झील कहा जाता है। 1615 ईस्वी में ये प्रश्न लग रहा है सामान्य, ढेबर झील वाला बहुत सारे लड़कों ने गलत किया है। 1615 मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? तो अमर सिंह फर्स्ट के समय हुई थी, अमर सिंह फर्स्ट के समय, अमर सिंह फर्स्ट के समय अमर सिंह फर्स्ट के समय, है ना, राणा अमर सिंह। चलो आगे चलो। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं साझा करता? अब यहाँ द्वंद्व बना हुआ है, कुछ चित्रों में फलोदी को दिखा रहे हैं, कुछ में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर हम देखें तो बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, ये तीनों तो लगाते ही लगाते हैं, हमें पता है। तो फलोदी अपने आप हो जाएगा, फलोदी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फलोदी अपने आप हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोहरानी किसके द्वारा लिखा गया? धरती दोहरानी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने परम वीर चक्र से सम्मानित किया था। कक्षा 10 की बुक में आराम से सीधा है, पीरू सिंह। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन मैथ का आ गया, इसमें आप 7.5 लगा लो। क्या लगा लो? 7.5। 25,000 की राशि वाला है, इसमें आपका क्या आने वाला है? 525 आने वाला है, 525 आने वाला है। भारत के संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? वेरी गुड क्वेश्चन, ये है लेवल का, ये लेवल का है, 4th ग्रेड के लेवल का है। 15। कितनी थी? 15। नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार मुख्य सचिव होता है भाई, है ना। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। नहीं, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज? 75 नंबर क्वेश्चन में क्या लगा लो आप? 20 वर्ष लगा लो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? तो 75% से अधिक कोटा है, वही हो सकता है, और 50% से या 55% से कम पूछ ले जालोर है। निम्नलिखित में से एंजाइम संश्लेषण स्थल का कौन से युग्म सही नहीं है? तो गुर्दे और ट्रिप्सन ये अलग अलग है। नगाड़ा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्रों की श्रेणी में अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वायु वादगत मतलब होता है सुशीर वाला, है ना। तो इसका झिल्ली वाद्य यंत्र आएगा, है ना, बाद से बना होता है ये चमड़े से, इसलिए नगाड़ा झिल्ली। जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना गया है? तो इसमें आएगी आपकी चरम मौसमी घटनाएं जो होती है वो होती है। अब ये अगर विस्तार से बात करेंगे तो फिर वीडियो वही बात है, लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने चलते हैं। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता, तो आपको पता है विधान परिषद में क्या होता है, कितनी होगी? 30 वर्ष होती है ना, 25 और 30, 25 विधानसभा, विधान परिषद में 30। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एक IMP है, MS वर्ड है, क्यूबेसिक नहीं है, क्यूबेसिक नहीं है। और ये 82 नंबर जो है इसमें आप 2:3 लगा लो। 83 नंबर का आपका रहने वाला है 50,000 क्वेश्चन। उत्कृष्ट
निम्नलिखित में से कौन सी नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों की उत्कृष्ट प्रशिक्षण 2024 द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2024 का पूछ लिया है ना, तो संदीप सांगवान। कई बार बीच बीच में मूड बन गया एग्जामिनर का, 2024 का पूछ लिया। सूची ए को 2 से मिलानी है। अनंत, अनंत वाला क्या बनेगी? वस्तु के समान, ये वक्रता अत्यंत लघु। इसमें वक्रता के अंदर सी जो है ये डी वाला वक्रता ये वस्तु से छोटा बनता है ना, तो लास्ट में 4 एक में ही है, बस ऐसे भी काम बन सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है? तो हेतु में लेकिन, होता तो, आते तो, है ना, मिलता तो, गोलियां अवश्य चलती, लेकिन अवश्य ऐसे आते हैं। तो ये मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, है ना, मैं जाता तो बात बनती, इस प्रकार के वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक सभा समूह का बोध करा। बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो क्विंटल भर आ गया ना, क्विंटल भर, तो माप की बात हो रही है, लेकिन ये अनिश्चयवाचक है तो परिमाण, लेकिन ये अनिश्चय है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। उसने सुंदर खाना पकाया। सुंदर खाना क्या पकाया भाई? मेरे का विज्ञान समझ नहीं आती, मेरे को, तेरे को, ऐसे वाक्य ना, इसको हटाओ आप। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मैं अक्सर इस वीडियो में आप देखना 9th की जो व्याकरण है उसके मैंने वीडियो डाले हैं, और 9 से 12 की बुकों का कितना बड़ा महत्व है। ये सीधी लाइनें आप मिला लेना उसके अंदर से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो खीर नहीं है भाई। क्या नहीं है? खीर, है ना। अग्नित है, मयूर भी है, वत्स भी है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द, वैसे तो प्रत्यक्ष, परोक्ष इस दुनिया में, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो रोना, पीना, खाना, ये घबराना, है ना, दौड़ना, ये सारी अकर्मक क्रिया। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन, आकार। निम्नलिखित शब्दों में अरण्य शब्द का प्रयोग, अरण्य, जन, वन, कानन, जंगल है। तो गगन तो आकाश होता है, तो ये नहीं है। तिमिर अंधेरा होता है, ये नहीं होता है। तो 3 और जो है 5। जूतियां चटकाना क्या होता है अभी? व्यर्थ इधर उधर फिरते जूतियां चटका रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। 126 नंबर देखो क्या है। 126 नंबर में क्या आएगा आपका? कौन सा नंबर है? 106 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। तो इसमें 100 सर्वर आएगा ए नंबर, और उसके बाद में आएगा 7 नंबर हैव बीन अप्लाइंग, ठीक है। और 8 में क्या आने वाला है आपका? 8 में आपका डोंट नाउ, ठीक है। और इंग्लिश है भाई, आप देख लेना आराम से थोड़ा सा। 9 नंबर में क्या आने ने? 9 नंबर में दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 से 15 ये इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए सारे ही। तो इसमें आपका डी रहेगा। 14 के अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर ए रहेगा, मॉर्निंग ही सेड आई विल हैव फॉर, ये वाला। और उसके बाद 15 नंबर में आएगा, वो भी आएगा आपका हाउ ए विश फॉर ए स्मॉल हाउस इन लाइव वाला, डी। और उसके बाद में 115 क्वेश्चन के शहर में, अच्छा इधर आ गया ना, 16 इधर दे दिया। 16 का क्या रहेगा? डॉक्टर गुप्ता घर खरीदे और मैंने पिछले साल बनाया था, ये आएगा। 117 के अंदर क्या आएगा? बी। ये सारे इंग्लिश के रह गए आपके क्वेश्चन भाई। 118 में सी है, और 119 में क्या रहेगा? बी, है ना। और 120 में हाउ मच आएगा, 20। तो ये थे 120 क्वेश्चन हमने किए। कम से कम शब्दों में मैंने प्रयास किया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली रीट, एसआई, ग्रेड फर्स्ट सेकंड संबंधित आप देखना, चाहे जीके या सब्जेक्ट हिंदी संबंधित करंट किसी प्रकार का वीडियो आएगा, आपको 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक के प्रश्न, चाहे उसका कंटेंट कुछ भी हो, अगर उसमें से क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, सारा मैटर संकलित करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।